नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? शून्यों की संख्या। ठीक है, कौन सा करेंगे? नंबर्स ऑफ जीरो। ठीक है ना। आपको ऐसी इक्वेशंस दी होगी 1 × 2 × 3 × 4 कहाँ तक? 100 तक। इसमें पूछा गया होगा कि शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या मतलब कितने शून्य इसमें मल्टीप्लाई करके आएंगे। ठीक है ना। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो या फिर इसको 100 तक लिखा होगा या फिर आपको फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन एक ही है। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है कि 1 2 को कहाँ तक ख़त्म करना है? 1 तक। तो 2 गुणा के 1, तब ये फैक्टोरियल हमारा खुलता है। ठीक है ना। वैसे क्या होगा? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 अगर इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये सिंबल किसका होता है? फैक्टोरियल का। अगर हम फैक्टोरियल बोलेंगे तो फैक्टोरियल 3 कैसे खुलेगा? 3 गुणा गए 2 गुणा गए 1 तक समाप्त होता है, ये फैक्टोरियल खुल जाता है। ऐसे फैक्टोरियल 4 होगा या फैक्टोरियल 5 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा गए 4 गुणा गए 3 गुणा गए 2 गुणा गए, और कहाँ पर ख़त्म होगा? 1 में। ठीक है ना। तो वैसे फैक्टोरियल 100 भी वही हुआ। तो या फिर 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? वो 100 तक। ऐसे लिखेंगे ना, 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई कहाँ तक? 98, और ये कहाँ तक चला गया? 1 तक। तो मतलब 1 से लेके 100 तक बात एक ही है। तो या फिर 1 से लेके 100 तक शून्यों की संख्या बताइए, मल्टीप्लाई का कंडीशन है, या फैक्टोरियल 100। आपके पास फैक्टोरियल 100 रहे चाहे ये कंडीशन रहे, बात एक ही होगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे? 100 तक फैक्टोरियल बताना, शून्यों की संख्या कितने की? नंबर्स ऑफ जीरो। तो नंबर्स ऑफ जीरो के लिए क्या करेंगे? जो 100 है ना, देखो ये दो टाइप समझने के लिए क्या है? 100 है, इसका फॉर्मूला होता है n/5। क्या होता है? n/5। n क्या है? 100 है, और 5 हमेशा इस 100 का है। मतलब क्या है? ये कहाँ तक चल रहा है? 1 से लेके 100 तक। तो 100 के n कितना है आपका? 100। ठीक है ना। और किससे डिवाइड करेंगे? हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अब कैसे डिवाइड करेंगे भाई? सबसे पहले या फिर आप एलसीएम के बेस में समझो। किसके बेस में समझो? एलसीएम के बेस में। ठीक है ना। इसको 100 फैक्टोरियल भी बोलेंगे। ठीक है ना। या फिर लिखा होगा फैक्टोरियल 100 तक शून्यों की संख्या बताइए, या फिर 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या बताइए। बात एक ही है। देखो जिस 100 है ना, एक काम कीजिए, 100 का 5 में भाग दे दीजिए। भाग दे दिया तो कितना आया? 5 दूनी 10 हो गया। फिर 5 का किस में देंगे? चको 20 हो गया ना। अब 5 चको 20, अब ये 4 तो जा नहीं रहा 5 के पहाड़े में, फिर 5 थोड़े ना आएगा। मतलब हमेशा 5 से ही देना है, जैसे एलसीएम लेते हैं ना उसी कंडीशन में करना है। 5 का 4 में नहीं जाता है ना, तो इसको छोड़ देंगे, अब नहीं करेंगे। अब जो क्या बचा, इस 100 को छोड़ देंगे और इनको 20 धन 4, कितने शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 24। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड, इसी को दूसरे टाइप में देखेंगे। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार कटा? 5 दूनी 10, कितना आया? 20 आ गया 20। ठीक है ना। अब इस 20 का फिर 5 में भाग देंगे, वही तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं। ठीक है ना। इस 20 का मैं दोबारा 5 में भाग दूंगी। कब तक 5 में भाग दूंगी? जब तक कि यहाँ पर जो आंसर है वो 5 से छोटा ना आ जाए। देखो 5 चौको 20 आ गया। कितना? अब फिर क्या करेंगे? 4 का भाग किस में देंगे? 5 में देंगे। ठीक है। किस में देंगे? 5 में देंगे। तो 5 क्या है? छोटा है, 5 से छोटा है ना 4। हर जब तक क्या ना हो, अंश जो है हर से छोटा ना आ जाए, मतलब 5 से छोटा ना आ जाए। अब ये छोटा आ गया तो भाग तो जाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है ना। तब नहीं देंगे भाग। तो 5 से छोटा है ना 4, तो यहीं तक, तो इसको प्लस कर लेंगे। तो 20 धन 4 बराबर 24। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे इससे करो, देना हमेशा भाग ही है। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 × 2 × 3 कहाँ तक जा रहा है? 300 तक। देखिए कौन सी कंडीशन है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई की कंडीशन होगी तभी n/5 का फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हो? n कितना है? 300। इसको मैं 300 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ। ठीक है ना। या फिर ये लिखा हो, या फिर 300 फैक्टोरियल का शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्या होगा? n बराबर कितना लिखना है? 300। किसका भाग देना है? 5 का। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार कटा? 5 कम 5, 5 छक्का 30, 0 कितनी बार? 60 आ गया 60। फिर इस 60 का किस में भाग देना है? 5 में। कब तक देना है? जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए। कितना आया? 5 कम 5, 5 दूनी 10, 12 आ गया। फिर इस 12 का भाग देना है किस में? 5 में। तो कितना आया? 5 दूनी 10, और जो बचेगा ना शेषफल उसको नहीं लिखना। ठीक है ना। 5 दूनी 10, 12 में जाता नहीं है तो कितने तक जाता है? 10 तक ही जाता है। 5 दूनी 10, तो कितना आएगा? 2। और जो फिर क्या आएगा? 12। ऐसा है ना, 5 का भाग देंगे हम 12 में।
तो कितना है 5 दूनी 10, शेषफल 2 आया ना, इसको छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? इस वाले को लेंगे तो 5 का भाग कितने 12 में कितनी बार गया 2 बार, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा 10 में से 12 में से 10 गया कितना बचा 2, तो उस 2 को छोड़ देंगे और जो गया है उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर है हमारा पूरा, कितने शून्यों की संख्या हो गई, इनको जोड़ दो। कितना आ गया 60, 72, कितना 74, तो कितने आ गए शून्यों की संख्या 74, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना। और अगर आपको दूसरे मेथड से करना है, जैसे 300 वाला पोर्शन है, आप इसको भी कर सकते हो, 5 से करा, बात वही है, मैं यहाँ पर तोड़ के कर रही हूँ, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 5 छक्का 30, फिर 5 से क्या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर क्या है 5 दूनी 10, 2 नहीं कट रहा है तो 2 को हम छोड़ दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? 5 दूनी 10, 12 नहीं लिया, 2 को छोड़ दिया, तो कितना आया, फिर 2 क्या है, फिर 5 से करेंगे तो 5 का भाग ये छोटा आ गया, यहाँ पर भी तो छोटा आया 2/5, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, ये छोड़ देंगे, बस ये वाला प्लस कर लेंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 1 से लेके कहाँ तक 278 तक शून्यों की संख्या बतानी, कौन से मल्टीप्लाई की कंडीशन, वही फॉर्मूला 278, किसका भाग देंगे 5 का, 5 का भाग दो भाई, 5 पंजे 25, कितना बचा 2, 27 हो गया, फिर 5 पंजे 25। ठीक है ना। अब तुम अगर भाग अलग से देना है तो ऐसे देके देखो, 25, 5 पंजे 25, कितना आया 2, 5 पंजे 25, कितना शेषफल आया 3, इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे जो भागफल है। ठीक है ना। तो कितना आया 5 पंजे 25, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद फिर 55 का देंगे, किसमें 5 में ही देंगे, किसी और में नहीं देना, सिर्फ 5 में ही देना। कितनी बार गया 5 एकम 11, 11 5 11 आएंगे 55, तो कितना है 11, अभी भी क्या है 5 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर 11 को 5 में देंगे, तो 5 का 11 में कितनी बार गया 5 दूनी 10, 11 में तो जाता नहीं है, फिर 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यहाँ कितना है 11, तो 5 दूनी 10, कितना हुआ 2 बार गया, ऐसा होगा ना। 5 से 11 का भाग दिया तो क्या है 5 दूनी 10, शेषफल कितना है 1, इसको नहीं लेते हैं, ऊपर वाले को लेते हैं। तो कितनी बार गया 5 दूनी 10, तो कितनी बार कटा 2 बार, तो इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे, कितना आएगा 55, 11 कितना हो गया 66, और 66 2 68, तो कितने होंगे टोटल 68 होंगे। अब देखो 2 लिखा है तो 2/5 नहीं लिखूंगी, क्यों, 5 से छोटा है 2, तो इसको नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है। देखो पहले 55 था, 55 5 से बड़ा है तो भाग किया, फिर 11 भी 5 से बड़ा है तो भाग किया। अब ये 2 क्या है 5 से छोटा है, इसलिए यहीं पर हमारी प्रोसेस खत्म हो गई। तो हमारा आंसर कितना आएगा 68। आगे समझ में ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2436 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए, मतलब फैक्टोरियल 2436 में शून्यों की संख्या। देखो वही वैसी क्वेश्चन है, 1 से लेके कहाँ तक होगा 2436, तो 2436 को किससे भाग देना है 5 से, दे दो भाई 5 से भाग, कितना आया 5 चौको 20, कितना 24 में गया तो कितना हुआ 20, 4 बजा 5 8 40, फिर 5 7 35, तो 4 8 7 आ गया। ठीक है, क्या किया 5 चौको 20, 24 था 20 हो गया, कितना बचा 4, कितना हो गया 43, 5 8 40, फिर कितना बचा 3, 5 7 35, 36 को नहीं लेना है। फिर काटेंगे 4 8 7 में, फिर 5 का भाग दो, कितना आया 5 9 45, कितना आ गया 3, 5 7 35, तो कितना आ गया 97, फिर 97 में किसका देंगे 5 का, कितना आएगा 5 कम 5, 5 9 45, 19, फिर 19 में किसका देंगे 5 का, कितनी बार गया 5 दिया 15, क्योंकि 5 को 20, 19 से ज़्यादा तो कितनी बार आया 3 बार, 5 दिया 15। अब उसको जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ेंगे 7 और 7 14, और 9 कितना होता है 23, और 3 26, कितना आ गया 26। हासिल कितना लगा 2 लगा आपके पास, कितना आएगा 9 10, 10 18 और 2 20। ठीक है, कितना बचा 2, और कितना है 4 2 6, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 606। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना कैसा होगा 606 हमारा आंसर आ जाएगा।